हाय, मैं आकांक्षा यादव। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड मैथ क्लास 12 2023 सेक्शन सी पे हम लोग हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन सी का ये 8वां सवाल है। टोटल 12 सवाल है जिसमें से कोई से भी 8 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। 3 नंबर का ये सवाल है। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री 30, ये 1 डैश का मतलब होता है मिनट। तो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री 30 मिनट given that cos 30 degree is 0.866 and 1 degree is 0.0175 c। तो ये जो ऊपर c है ना, इसका मतलब होता है रेडियन। तो 1 डिग्री रेडियन में कितना होता है वो यहाँ पर बताया हुआ है। वैसे 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो पाई अपॉन 180 जब आप करोगे तो आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी 0.0175। कैलकुलेटर में आप लोग चेक कर सकते हो। तो वो यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। ऐसे cos 30 होता है √3/2। तो √3/2 की जो वैल्यू होती है वो 0.866 होती है। ये भी कैलकुलेटर में आप करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इतनी ही आएगी। ठीक है, तो ये जब भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के सवाल आएंगे, यानी कि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल है, जो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है, वहाँ से ये वाली जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं ये निकाली जाती हैं। तो अगर आपको याद होगा एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स जब भी हमें निकालना होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से वो क्या हुआ करता था, वो हुआ करता था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, है ना। अभी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे ए लिख देते हैं। तो ये हो गया एफ डेरिवेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अभी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम निकाला करेंगे इसकी, एफ ऑफ ए प्लस एच की। तो बस इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं। एच को ऊपर लेके चले जाते हैं, ये बन जाएगा एच एफ डेरिवेटिव ऑफ ए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। अभी एफ ऑफ ए को इस तरफ लेके आ जाते हैं, ये माइनस से इधर आके प्लस बन जाएगा। एफ ऑफ ए इधर आके प्लस बन गया। तो एफ ऑफ ए प्लस एच कितना हो गया, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डेरिवेटिव ऑफ ए। तो अब जब भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी हो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच में क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डेरिवेटिव ऑफ ए। ये है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आ कहाँ से रही हैं, कौन से, इसका डेरिवेशन क्या है, इसका फॉर्मूला कहाँ से आता है, इन सब के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अभी देखो इस सवाल में हमें क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए एच एफ डेरिवेटिव ऑफ ए, बस ये सारी चीज़ें निकालनी है ना। अभी फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री 30 मिनट। निकालना क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया साइन 30 डिग्री और 30 मिनट। अभी देखो 30 डिग्री और 30 मिनट को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 30 मिनट। कंपेयर करो, ए हो गया 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री हमें पता होता है साइन 30 कितना है, कॉस 30 कितना है, टेन 30 कितना है, और एच हो गया 30 मिनट, करेक्ट। तो ए हो गया 30 डिग्री। अभी देखो जो ऐसा यूनिट है ना वो अपनी रेडियंस में होती है। तो यहाँ पे ये जो एच हमें चाहिए ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, वो एच हमें रेडियंस में चाहिए, डिग्रीज में नहीं चाहिए। ये वाली बात हमेशा याद रखना। तो ये 30 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई अपॉन 6। अभी एच कितना है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एच आ गया 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट एच आ गया। तो देखो 1 डिग्री में ना 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट मतलब कितना, आधा डिग्री। तो ये हो गया हाफ डिग्री। जैसा कि मैंने बोला कि एच हमें डिग्री में नहीं रेडियंस में चाहिए, तो यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि 1 डिग्री होता है 0.0175 रेडियन। तो वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 1 डिग्री की जगह पुट कर देंगे
0.0175 रेडियन अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 0.01B0875 रेडियन। ठीक है, तो h कितना है, h है 0.0875 रेडियन। ये हमारा सॉर्ट हो गया। अब हमें चाहिए एफ ऑफ ए। देखो एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हम मान के चलेंगे साइन को, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू निकालनी है ना। तो एफ ऑफ ए हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है 1/2, यानी कि वो हो गया 0.5, 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, अभी हमें चाहिए एफ डेरिवेटिव ऑफ ए, क्योंकि एच हमारे पास आ चुका है। अभी अगर एफ साइन है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, है ना। तो यहाँ पे एफ डेरिवेटिव ऑफ ए हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। तो एफ डेरिवेटिव ऑफ ए कितना है, गिवन है कॉस 30 डिग्री सवाल में 0.866, यहाँ पे लिख दो। नहीं गिवन होता तो आपको पता है √3/2 यानी कि 0.866। ठीक है, बस अब हमारे पास सब कुछ है तो फाइंड आउट कर लेते हैं, फॉर्मूला में पुट करना है बस अभी। तो ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह मैं क्या लिखूंगी, साइन 30 डिग्री 30 मिनट, है ना। एफ ऑफ ए की जगह मैं क्या लिखूंगी, साइन 30 डिग्री यानी कि 0.5। एच की जगह पे मैं क्या लिखूंगी 0.00875, क्योंकि हमें रेडियंस में चाहिए, डिग्रीज में नहीं चाहिए। 0.00875। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ डेरिवेटिव ऑफ ए। एफ डेरिवेटिव ऑफ ए मतलब cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0.866, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.866 से, 0.866 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन है तगड़ा वाला, 0.0875 इंटू 0.866 कर लेते हैं। थोड़ा सा इस तरफ करेंगे क्योंकि रफ वर्क हमेशा आप राइट में करना। तो जब भी रफ वर्क करना हो ना तो पीछे मत करना, जब भी नोटबुक में आप सॉल्व करो ना थोड़ी जगह साइड में रखना जहाँ पे आप रफ वर्क सारा कर पाओ। ठीक है, तो वो हम आगे भी बात करेंगे जब टिप्स में जाएंगे, तो पर अभी के लिए ये ध्यान रखना। तो अभी देखो सवाल ये है कि 875 को 866 से मल्टीप्लाई करें, 866 को 875 से। तो 866 में 6 सेम है, तो 6 को एक बार मल्टीप्लाई करते हैं 875 से तो दूसरी बार भी सेम ही आ जाएगा, है ना। तो लिख लेते हैं, डेसिमल हटा देते हैं, 866 इंटू 875 आ गया। 6 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे 875 को, क्योंकि यहाँ से जाओगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 7 से करना पड़ेगा, फिर 8 से करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 से एक बार करना है, दोबारा सेम लिख देना है, फिर 8 से करना है। 6 इंटू 5 30, 3 7 6 42 और 3 45, 4 8 48, 5250। दूसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 5250 आएगा, एक स्पेस छोड़ के 5250 लिख देते हैं। अभी 8 से करना है, तो 8 पंजे 40, 4 8 56, 56 और 4 60, 6 कैरी हो गया, 8 और 64, 64 6 और 4 10, 77,000 आ गया यहाँ पे। तो ये 0, ये 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 5 7, नंबर बन रहा है 757750। अभी बस डेसिमल लगाने, है ना। टोटल डेसिमल पॉइंट देख लेते कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर होगा 0.00757750। अभी ये जो सवाल है ना, ये सवाल टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, और टेक्स्ट बुक में ना सोल्यूशन थोड़ा सा गलत है, उन्होंने यहाँ पे 0.07577750 किया हुआ है, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप वो कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। ठीक है, तो अब बस यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.00757750, तो आंसर आ गया 0.50757775। तो ये हो गई साइन 30 डिग्री 30 मिनट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन और ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। ये हो गया हमारा
आंसर। ठीक है।